मंजिल है दूर अब निकलना पड़ेगा, थके रुके बिन ही चलना पड़ेगा। मंजिल है दूर अब निकलना पड़ेगा, थके रुके बिन ही चलना पड़ेगा। बीपीया हिडी के कहाँ अब दीवाने चले हो, बीपीया हिडी के कहाँ अब दीवाने चले। सोई हुई कौम को जगाने चले, सोई हुई कौम को जगाने चले, संविधान लोगों को बताने चले। सोई हुई कौम को जगाने चले, संविधान लोगों को बताने चले। छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती समारोह का जो कार्यक्रम है, हमारे पीपीआईडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अप्रैल में ही सुनिश्चित कर दिया था कि हम 500 संगोष्ठी पूरे भारत में करेंगे। और पटना में, बिहार की राजधानी पटना में हम इस संगोष्ठी का समापन करेंगे। तो आज समापन दिवस है, समझ लीजिए, इस संगोष्ठी कार्यक्रम का। तो इस समापन दिवस पर हम क्या चाहते हैं? क्या जयंती मनाना या साहू जी महाराज की जय जयकार करना हमारा मकसद है? जयंती मनाना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जयंती मनाने का मकसद जरूर है। जिस मकसद से हम जयंती मना रहे हैं, हमारे वक्तागण आपको बहुत कुछ बता चुके हैं। तो इसलिए साथियों, हमारा मकसद है इस जयंती को मनाने का। हमारे पुरखों की जो नसीहत है वही हमारी वसीयत है, लेकिन क्या उस वसीयत को हम संभाल पाए? हमारे लोग संभाल पाए? हमारा मूल निवासी समाज का नेता, हम सभी लोग संभाल पाए? क्योंकि तथागत बुद्धा ने कहा, संघम शरणम गच्छामि, संघ का निर्माण करो। बाबा साहब ने कहा, संगठित बनो। तो किसको संगठित करो? सवाल यह है। संगठित उन लोगों को करने के लिए कहा है जो असंगठित हैं। असंगठित वे लोग हैं जो जातियों में बांटे गए हैं। तो जातियों में बांटे गए लोगों को संगठित करना हमारा उद्देश्य है और जो हमारे बाबा साहब की नसीहत है। लेकिन साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में उन्होंने क्या कहा? जिस संगठन का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में होगा, उसमें पिछड़े वर्ग का भला होने वाला नहीं है, पिछड़े वर्ग की किसी समस्या का हल होने वाला नहीं है। सवाल यह है, आज साहू जी महाराज की जयंती पर हमें उनके उस स्टेटमेंट को जरूर रखना है, मैं रख रहा हूं, कि जहां पर ब्राह्मणों का नेतृत्व है हमारा कल्याण नहीं होने वाला है। तो क्या प्रैक्टिकल में आप देख नहीं रहे हो? 50 से देख रहे हो, लेकिन होश नहीं आ रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। छत्रपति साहू जी महाराज ने 26 जुलाई 1902 को हमें क्या दिया? आरक्षण के जनक उनको कहा जाता है। आरक्षण हमें दिया, प्रतिनिधित्व दिया, उन्हीं की देन है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने उस प्रतिनिधित्व के अधिकार को आर्टिकल 16(4) में डाला है, बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन के लिए, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए। ये बाबा साहब ने डाला। अस्पृश्यता का अंत अपनी रियासत में अध्यादेश जारी करके छत्रपति साहू जी महाराज ने लागू किया। बाबा साहब ने आर्टिकल 17 में डाला अस्पृश्यता का अंत होना का। तो जब इस प्रतिनिधित्व के अधिकार को हमारे समाज के नेता
लागू करना चाहे। हम कहाँ पर ये अधिवेशन कर रहे हैं, ये कार्यक्रम कहाँ कर रहे हैं? कर्पूरी भवन में। कर्पूरी ठाकुर ने मुंगेरी लाल कमीशन को लागू किया तो क्या क्या मिला उनको? कर्पूरा गद्दी छोड़ उठा उस तरह। ये कहा आरक्षण कहाँ से आई? कर्पूरिया की माँ भी आई। MA BA पास करेंगे, कर्पूरिया को बांस करेंगे। दिल्ली से चमरा ने भेजा संदेश, बाल बनावे कर्पूरी, भैंस चरावे नाम राम नरेश। इतनी गाली सुनने के बाद भी हमारे लोगों को शर्म और लिहाज छोड़ दिया है। उनको सत्ता का स्वाद चाहिए। सत्ता के स्वाद के लिए किसके साथ गलमहियाँ कर रहे हैं? जिसको फूले ने, साहू जी ने मना किया, इनके साथ दोगे तो निश्चित है तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। साथियों, बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था, ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाई कराई है। ऊंची जाति वालों ने हमारे बाप दादों से हलवाई कराई है। हम इनकी हलवाई करने के लिए तैयार नहीं हैं और न मैं अपने समाज के लोगों से करने के लिए कहूँगा। मैं एक सुनिश्चित नीति के तहत इन काले कलूटे लोगों को इकट्ठा करूँगा और इनको दिल्ली की गद्दी पर बैठाऊँगा, जो अपने हक अधिकार स्वयं हासिल करेंगे। कुत्ता को अगर मांस की रखवाली करने के लिए दे दो, वो मांस की रखवाली करेगा क्या? नहीं करेगा। उसी तरीके से सामंत, साहूकारों, ब्राह्मणों और इनके सवर्णों के हाथ में अगर तुम सत्ता दोगे और चाहोगे कि हमें ये लोग जो है हमारी रक्षा करेंगे, हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इसलिए हमें जो है हमारी मजबूरी थी, जब देखा कि सत्ता किधर जा रही है, हमारे मूल निवासी समाज में भी सत्ता आई। इस बिहार में हमने क्यों ये कार्यक्रम करने का संकल्प लिया? क्यों लिया? सवाल इसलिए लिया, इस बिहार में 3 दशक से मूल निवासी समाज के लोग शासन कर रहे हैं। 3 दशक से शासन कर रहे हैं। लेकिन क्या दिया उन्होंने? हमारा संविधान समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है। किसी को चिंता है इस बात की? कहीं कुछ मिला? किसी ने कुछ दिया? गाली जरूर मिल रही है। आज स्थिति इतनी है कि हमारा संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिकों की गरिमा की बात करता है, गरिमा की रक्षा की बात करता है। लेकिन कितनी गरिमा रख रहे हैं? आप देखा आपने कि भागवत कथा कहने वाले 2 यादव कथावाचकों को ऊपर उनका बाल बनाया गया, जूता चटवाया गया, उनका जो है ब्राह्मणी के पेशाब से उसका शुद्धिकरण हुआ। क्या गजब का है। हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने MT न्यूज़ चैनल पर कहा, मुझे बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छी बात कहा कि 4, 6, 10 OBC के लोगों को अगर ऐसे होता है तो हो सकता है बदलाव हो जाए। यानी ये स्थिति है। हम सत्ता का स्वाद चखने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि अखिलेश यादव वो आए, बुलाए उनको, हारमोनियम पर गीत गवाया, उनको 21 हज़ार रुपया दिया और कहा कि 51,000 देंगे। अरे किस उद्देश्य से तो तुम दे रहे हो? इसलिए उनका शुद्धिकरण हुआ, ब्राह्मणों ने किया। तुम्हें खुशी है क्या? क्या इसलिए दिए हो? हैं? किस लिए दिए हो? हम वामसेप के लोग, हमारे आपसुट विंग के लोग
इस देश में संविधान की चर्चा कर रहे हैं। BS4 के माध्यम से पूरे देश में हम संविधान BS4 डोर टू डोर का आंदोलन चला रहे हैं और अखिलेश यादव भागवत कथा पर इनाम बांट रहे हैं। ये देश जो हमारा संविधान है धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। हम किसी धर्म का पक्ष नहीं लेंगे। ये कौन किसको पालन करना है? जो जनता का प्रतिनिधि है, MLA, MLB, विधायक, सांसद, ये धर्मनिरपेक्षता उनके साथ जुड़ी हुई है। किसी धर्म का पक्ष इसलिए नहीं लेना है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों के लिए उन्होंने वो चुनाव चुने गए हैं। भारत के लोगों ने चुना, उसमें कोई ये नहीं है जाति न धर्म न कुछ है। लेकिन यहाँ क्या है? इधर पेशाब से शुद्धिकरण और उससे पहले अखिलेश यादव कुंभ में स्नान कर रहे हैं। मोदी भी स्नान कर रहे हैं, अमित शाह भी स्नान कर रहे हैं। तो जरा सा आप विश्लेषण करिए कि मोदी जी में, अखिलेश यादव में, चिराग पासवान, ये सारे नहाने वाले लोग हैं, ये सारे पापी हैं क्या? हैं? क्या समझ करके तुम जाते हो? तुमने संविधान की अवहेलना किया है। तुमने कौन लोग, उनको पहचानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है। कौन लोग संविधान की प्रतियां लेकर भारत की संसद में लहरा रहे थे? ये कौन लोग थे जिन्होंने जय भीम का उद्घोष कर रहे थे? यही लोग थे। कहते हैं हम हमारे भाई हैं, पासवान जी हमारे भाई हैं, हमारी जाति के हैं, लालू जी हमारी जाति के हैं। जाति कितनी खतरनाक है। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए हमारा संविधान प्रतिबद्ध है, लेकिन जाति के कारण ये स्थिति है कि संविधान लहरा रहे हैं, इधर गंगा स्नान कर रहे हैं शुद्ध होने के लिए। अरे तुम्हारे और मोदी में क्या फर्क है? ब्राह्मणों में और तुम में क्या फर्क है? तुम PDA की बात करते हो और पंडित जी को तुम जो है विपक्ष का नेता घोषित करते हो। ये क्या है नौटंकी? PDA के नौटंकी से तुम 37 सांसद जिता ले गए। ये कब तक ये लोगों को गलतफहमी में डालोगे? तो ये हमारे समाज के जो लोग हैं, ये मतलब परस्त लोग हैं, मतलबी, इतने मतलबी हैं। हाँ, मतलबी। तो मैं एक कहानी के माध्यम से, क्योंकि समय हो गया है, तो हम आपके सामने ये बात बता रहा हूँ। एक पंडित जी ने तोता पाला। उनका पंडित जी का तोता राम राम करता था रोज। तो पड़ोसी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मैं भी पालूंगा। पंडित जी का राम राम करता है, लोगों की भीड़ लगती है, सवेरे 4 बजे से लाइन लगती है, हमारा भी घर राम राम में हो जाए। उसने पाल लिया। तो पड़ोसी का तोता गाली देने लगा। पड़ोसी का तोता गाली देने लगा। अब देखने वाले रिश्तेदार आने लगे, उनका नाम लेकर गाली देने लगा। पड़ोसी परेशान, क्योंकि हमारा भविष्य तो पंडित जी बताते हैं। गए पंडित जी के पास, पंडित जी क्या चक्कर है? ये जो हमारा तोता है ये गाली दे रहा है, आपका तोता राम राम कर रहा है, क्या चक्कर है? पंडित जी तो बड़े सातिर होते ही हैं। ये गलत संगति में रहा है, इसको सही संगति मिलती तो गाली नहीं देता। तो उसने क्या किया, कहा कि ठीक है तुम हमारे तोते के पिंजरे में डाल दो, वो उसके साथ रहते रहते राम राम वो भी करने लगेगा। उसने डाल दिया। डालते ही अब सवेरे पड़ोसी सोच रहा है कि मेरा तोता आज राम राम करेगा। अब सवेरा हुआ तो पंडित जी का तोता राम राम करना बंद कर दिया, वो गाली देना बंद कर दिया। अब परेशान, वो तो खुश हुआ पड़ोसी, चलो, लेकिन पंडित जी परेशान कि आखिर क्या चक्कर है भाई। हकीकत ये थी कि पंडित जी के तोता नर तोता था और वो जो है मादा तोता था, वो एक दूसरे के लिए तड़प रहे थे। और जब वो मिल लिए, उनका मतलब निकल गया, तो वो सारे चुप हो गए। वही हालत आज हमारे मूल निवासी समाज के नेताओं की है। जय भीम करो जहाँ बोलो, जय भीम बोलो जहाँ चाहो वहाँ बोलो, ये स्थिति है। तो हम PPID के माध्यम से हम नहीं चाहते हैं कि उनकी तरह आपका चरित्र हो। PPID का चरित्र संविधान सम्मत है, अपने पुरखों का
के विचारों का सम्मत है। ये इस तरीके से हम इस पीपीआईडी को चलाना चाहते हैं। यहाँ पर चुनाव है, हमारा असली मकसद चुनाव को देखते हुए यहाँ पर हमने रखा है, क्योंकि ये भूमि जो है बुद्धा की भूमि और हमारे सम्राट अशोक की भूमि, महापद्मनंद घनानंद की भूमि, ये शासक हमारे रहे हैं। और साथ साथ इस समय इलेक्शन है और इलेक्शन में ये सारे लोग तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाएंगे। तो उस हथकंडे को पहले ही आपको बता दिया जाए कि ये क्या क्या करने वाले हैं, अपना मतलब निकालने के लिए क्या क्या करेंगे, इसको देखना होगा। यहाँ की जनता क्या कर रही है? लालू को नहीं देंगे, नीतीश को भी नहीं देंगे। ये चर्चा है बिहार में, तो प्रशांत भूषण नाम का ब्राह्मण कूद पड़ा, प्रशांत किशोर आकर के कूद पड़ा कि ठीक है ये दोनों गलत हैं, हमें दो, हम करेंगे, तुम्हारा काम तमाम, चिंता क्यों करते हो, तुम मुझे दो। हैं तो क्योंकि ब्राह्मण बड़ा शातिर होता है, बात करने में शातिर होता है, तो इसलिए आप लोगों को सावधान रहने के लिए, रखने के लिए ये हमने कार्यक्रम रखा है। ठीक है, तो आप लोग क्योंकि इस बात को ध्यान रखिएगा, बाबा साहब ने द अनटचेबल पुस्तक में लिखा है कि ब्राह्मण विद्वान हो सकता है, प्रज्ञावान हो सकता है, लेकिन कभी ईमानदार नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि हमें, जो हम इस देश में सत्ता लाना चाहते हैं, जगदेव बाबू ने कहा शोषितों का राज शोषितों के लिए, शोषितों के द्वारा होगा। हम चाहते हैं पीपीआईडी के लोग मूल निवासियों का राज मूल निवासियों के द्वारा, मूल निवासियों के लिए हो। इस विश्वास के साथ कि आप पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया का साथ देंगे, ऐसे विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूलवासी, जय संविधान। धन्यवाद सर। बस अब अंत में मैं एक आभार प्रकट करने के लिए पीपल्स यूथ फ्रंट की हमारी राष्ट्रीय महासचिव हैं स्नेहलता सिंह जी को बुलाता हूं कि वो आभार। साथियों, 9 और 10 अगस्त को बोधगया में मूल निवासी संघ, जो पीपीआईडी का सिस्टर संगठन है, मतलब दोनों भाई हम लोग हैं, एक भाई का प्रोग्राम आज पीपीआईडी का हुआ 26 जुलाई को, तो मूल संघ लोगों ने सफल बनाया। ये पीपीआईडी की ड्यूटी है कि मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन का हो रहा है बोधगया में, तो हर एक पीपीआईडी का कार्यकर्ता केंद्र से लेकर जिला तक, ब्लॉक तक 9 और 10 अगस्त को बोधगया में रहेंगे और कुछ नए साथी को ले जाएंगे, क्योंकि मूल निवासी संघ का अधिवेशन है, मूल निवासी बनाने का अधिवेशन है। तो जाति जाएगी और 2 दिन में मूल निवासी बन के आएगी। धन्यवाद, आमंत्रण बोधगया। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।